कहानी की शुरुआत में हम पूजा को देखते हैं, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के हजार सपने सजाए हुए ससुराल की दहलीज पार करती है। उसके मन में उम्मीदों का एक पूरा सागर उमड़ रहा था। वह सोच रही थी कि अब उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करेगी, जहां प्यार भरी बातें, सम्मान और एक साथी का साथ मिलेगा जो उसे हर पल खुश रखेगा। लाल चुनरी ओढ़े, माथे पर सिंदूर लगाए वह अरुण के घर में कदम रखती है तो चारों तरफ खुशियां छाई हुई थीं। परिवार वाले फूलों की बारिश कर रहे थे, शहनाइयों की धुन गूंज रही थी। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा भयानक और अमानवीय घटित होता है जो उसकी रूह तक को कांप देता है और उसके पूरे विश्वास को चूर चूर कर देता है। एक ऐसा काला सच सामने आता है जिसकी उसने अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। सहमी हुई, टूटी हुई और अंदर से पूरी तरह बिखरी पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है तो सांत्वना और समर्थन के बजाय उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे, जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट कर बिखर गई हो। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा, जुल्म और बर्बरता क्यों हुई? ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, आपके दिल को दहला देगी और अंत में एक बहुत गहरी अमिट सीख भी देकर जाएगी कि चुप्पी कभी हल नहीं होती। हिम्मत और सच्चाई ही असली ताकत है। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असल कैरेक्टर है कमलेश, जो एक जिम्मेदार, मेहनती और परिवार की रीढ़ की हड्डी जैसी गृहिणी है। वह पूरे परिवार को संभालती है, सुबह से शाम तक खाना बनाती है, घर की देखभाल करती है और हर सदस्य की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है। उसके परिवार में उसका पति जो सरकारी नौकरी में काम करता है, एक प्यारी सी छोटी बेटी जो स्कूल जाती है, सास ससुर जो उम्र के साथ थोड़े कमजोर हो गए हैं, एक खामोश दादी जो कोने में बैठकर रामायण पढ़ती रहती हैं और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं बल्कि अपने सगे बेटे से भी कहीं बढ़कर है। वह उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी हर खुशी में खुश होती है और हर दुख में खुद को दुखी मानती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब अरुण पूरी तरह जवान हो चुका है, नौकरी भी अच्छी पाली है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने निकल पड़ता है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जा रहा है उसका नाम है पूजा। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा न सिर्फ पढ़ी लिखी है बल्कि अपनी बातों, आत्मविश्वास, खूबसूरत मुस्कान और आधुनिक सोच से सबका मन मोह लेती है। जब वह अपनी मीठी और मधुर आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है और फिर तालियों से गूंज उठता है। पूरा परिवार उस पर फिदा हो जाता है। अरुण तो उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। उसकी आंखों में प्यार की चिंगारियां साफ दिख रही थीं। लेकिन इस पूरे कमरे में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह उलझन और असंतोष साफ झलक रहा था। कमलेश को पूजा का यह मॉडर्न, बेबाक और थोड़ा स्वतंत्र अंदाज बिल्कुल रास नहीं आता था। उसे लगता था कि यह लड़की घर की पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और परिवार की इज्जत को ठीक से नहीं निभा पाएगी। फिर भी अरुण की खुशी, उसकी जिद और परिवार के बाकी सदस्यों के दबाव के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मारकर ही सही वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है और सबके चेहरों पर खुशी छा जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान बनने वाली हैं। जल्द ही तूफान आने वाला है। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से बाजार जा रही होती है। अचानक रास्ते में उनकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है, गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हुक्म सुनाती है कि यह सब नौटंकी तुरंत बंद करो। वह आगे बढ़ती है, पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेदर्दी से खींच कर निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में उसने वह रिश्ता तोड़ दिया जो कल ही जुड़ा था। जब कमलेश यह तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में कोहराम मच जाता है। उसका पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। परिवार की इज्जत का क्या होगा? बेचारा अरुण भी लाख मिन्नतें करता है, घुटनों पर बैठकर समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, वह जागरूक है और सही के लिए लड़ती है। लेकिन कमलेश अपने गुरूर और पुरानी सोच में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वह किसी की एक नहीं सुनती, बस अपना फैसला थोप देती है। कुछ देर बाद कहानी में एक खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत ही नरमी, विनम्रता और आंसू भरी आंखों से माफी मांगते हुए कहती है कि दीदी, अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अन्याय बढ़ता जाएगा। कमलेश जो भले ही पुरानी सोच की थी लेकिन दिल की साफ पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल पसीज जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और वह मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो मैं सही
का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे मान सम्मान के साथ वह अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं, फेरे होते हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार, बदन दर्द और थकान के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रही थी, फिर भी मुस्कुराकर सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वह रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और यादगार रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है, कुछ इधर उधर की औपचारिक बातें करता है और फिर धीरे धीरे पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो दर्द और तेज बुखार से टूट रही थी, बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। प्लीज आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन अरुण पर जैसे हवस और पति होने के गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा के लगातार मिन्नतें करने, रोने, हाथ जोड़कर मना करने और कराहने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए उसे दबोच लिया। नई दुल्हन के वह सुनहरे सपने, उम्मीदें और ख्वाब उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए घना अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कराहते हुए बस रोए जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है और बड़े हक से कहता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तो मेरा हक है। शादी के बाद तो ये सब होता ही है, इतना नाटक मत करो। ये सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि तूने जो मेरे साथ मेरा किया है, यह प्यार नहीं बलात्कार है। ये शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आग बबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर धकेल देता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। इससे हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोती कांपती पूजा कपड़े संभालती हुई जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी कि औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहाँ अगर उसने अपना मुंह खोला तो न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज, बदनामी और परिवार के खौफ से हारकर एक जीती जागती लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा, वह अपनी गलती मानेगा और माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ वैवाहिक बलात्कार था, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ी। पूजा की आंखों की वीरानी और खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है और वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आने जाती है। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। उसने अकेले में अपनी माँ को बीती रात की सारी सच्चाई, अरुण की दरिंदगी और जबरदस्ती वाले शारीरिक संबंधों के बारे में बता दिया। लेकिन जो जवाब उसकी सगी माँ ने दिया वह अरुण की हैवानियत से भी ज्यादा खौफनाक था। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध तो होते ही हैं, शादी की है तो यह सब निभाना ही पड़ेगा। इसमें ना कहने वाली क्या बात थी, इसी से तो परिवार और वंश आगे बढ़ता है। अपनी ही माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर पूजा सन्न रह गई। रही सही कसर माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर दी। घर की गरीबी का वास्ता देते हुए उसने पूजा को तुरंत ससुराल वापस लौटने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी नस काटकर जान दे देगी। अपनों से मिले इस धोखे के बाद बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सब ने पूजा को ढूंढा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। हारकर कमलेश ने पूजा की
दोस्त सोना को फोन मिलाया जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की सारी दरिंदगी, जबरदस्ती और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वह गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह चिल्लाती है और पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस उस कैद खाने में ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था। हनीमून के खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा की चीखों, आंसुओं और मिन्नतों को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक झल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नजरों में वह कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता था? अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कांपाने के लिए काफी था। वह बेशर्मी और क्रूरता से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। ये सुनकर बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा की जान सूख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरिंदा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसी खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नजर वहां रखी एक ब्लेड पर पड़ती है। अगली सुबह घर में कोहराम मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार बदहवास हालत में वहां पहुंचता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरतों वाली कोई अंदरूनी दिक्कत थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो सच बताती है वह सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर भारी आवाज में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। ये सुनकर कमलेश सन्न रह जाती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं में डूबकर वह कड़वा सच उगलती है जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर किया। यह दर्द सुनकर कमलेश अंदर तक टूट जाती है। उस रात जब कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उस एक पल में कमलेश को गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वह 21 साल की मासूम लड़की किस कदर खौफ और दर्द से गुजरी होगी। अगले दिन जब अरुण अपनी बेशर्मी का लबादा ओढ़े पूजा से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। अपनी पत्नी की इतनी गंभीर हालत के बावजूद उस जाहिल इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह बेशर्म होकर लेडी डॉक्टर से पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूँ ना? ये घिनौना सवाल सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है। वह डॉक्टर पूजा के वह खौफनाक घाव देख चुकी थी और जानती थी कि इसके पीछे कौन है। वह अरुण पर बुरी तरह भड़क जाती है और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत ही नीच और घिनौना इंसान है तू, तेरे जैसे जाहिलों के आड़ में तो गोली मार देनी चाहिए। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और अरुण को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर फेंकवा देती है। पूजा जो अपनी आंखों में शादी और एक नए जीवन के हजार सुनहरे सपने लेकर इस घर में आई थी, आज उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक नर्क में तब्दील हो चुकी है जहां उसका ही पति उसका सबसे बड़ा मुजरिम बन गया है। प्यार और हक के नाम पर पूजा ने जो झेला है वो मौत से भी बदतर था। लेकिन अब जब पूजा मौत के मुंह से वापस लौट आई है और उसे उस कमलेश का साथ मिल गया है जो कल तक उसी के खिलाफ खड़ी थी, तो अब आगे क्या होगा? पूजा को अब फैसला करना है कि वह अरुण को माफ कर दे या उसे ऐसी सजा दे जो एक मिसाल बन जाए। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।